देखिएगा, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले सेक्शन बी का जो है आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन 19 कर लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है क्या, सेक्शन बी का 19 क्वेश्चन क्या है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मतलब अगर हम लोग लाइट क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है, म्यू दिया है। व्हेन द प्रिज्म कम्प्लीटली इमर्स ट्रांसपेरेंट, अगर इसी को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या कर दें, डिप कर दें, इट इज़ ऑब्जर्व द इमर्जेंट रे जस्ट ग्लांस ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस से होकर जाएगा। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। आया समझ में। देखिए सेक्शन आपका 2024 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 2024 का सेट 1 का क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्या है आपका फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का आपका 2024 का पेपर है, आपका सेट जो है 1 है और आपका जो क्या बोलते हैं सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन आपका बी है और क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा है, तो 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग एक तरह से अगर फिगर बना ले प्रिज्म का ऐसे करके, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। सबसे पहले प्रिज्म बोला कि कहीं से अगर इस पे हम लोग मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप का बताया तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। और इसने बोला कि यहाँ से ये ग्लांस किया तो जब यहाँ से ये ऐसे करके जब इस पे पड़ा होगा मान लीजिए, ठीक है, और ये पढ़ने के बाद इसी सेम पे चला जाता है एंगल। अब यहाँ से जो है इसको ड्रा कर दीजिए, तो देखिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और ये 60 है तो ये वाला हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला हो गया 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, यही अगर आपने फिगर देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इस पे इस फेस पे पड़ेगा तो इसने बताया कि जो है परपेंडिकुलर यहाँ से इस फेस पे चला जो कि इक्विलैटरल है फेस पूरा, 90 डिग्री से इसको कर दिया और इसको जब डीप कर दिया वाटर के अंदर तो ये क्या करेगा, ग्रेज कर जाता किससे, उस फेस से जो दूसरी अपोजिट एडजेसेंट फेस इससे ये है उस पे जो है उसी फेस पे डायरेक्ट चलाता है। फेस पे जाने का मतलब ये 90 डिग्री हो गया और इसका आपका जो एंगल है 60 है, तो इस लाइन को अगर इस पे लाएंगे तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर हम लोग देखते हैं म्यू साइन आई इज इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और यहाँ हो जाएगा साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ से ये हम लोग करेंगे। तो ये आपने देखा कि म्यू साइन आई म्यू एम साइन आर, तो म्यू की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, साइन एंगल जो है वो 60 डिग्री है, म्यू एम भी नहीं पता है और साइन आर कितना है आपका 90 डिग्री है। तो म्यू अगर इसकी वैल्यू देखें तो हम लोग अंडर में 3/2 होता है और म्यू एम की वैल्यू पता नहीं और साइन 1 होता है। तो म्यू एम को जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, अंडर में 3/2 म्यू, यही आपका आंसर 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने, सबसे पहले अगर आपको देखिए ये फिगर अगर आपने बनाया है ना तो मान के चलिए आपका 1/2 मार्क्स इस फिगर का है, हाफ मार्क्स इसका मिल गया, 2 हो गया 2 जगह। उसके बाद वैल्यू पुट करने का मान लीजिए यहाँ पे आपने हाफ मार्क और ये हाफ किया, आपका देखिए आपका 2 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किस तरीके से होगा, हाफ फिगर पे, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन जो आंसर पे वहाँ हाफ हो गया। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर आप कंप्लीट कर जाएंगे। तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप हर पार्ट उसका लिखिए अच्छे से, जिससे आपको जो है आपको पेपर में जो लिखते हैं उसमें नंबर अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूट करके टीचर दे सके। अगर इसमें से कुछ स्किप पर मान लिया आपने डायरेक्टली यहाँ रख दिया या डायरेक्टली यहाँ रख दिया तो टीचर क्या करेगा, 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स दे देगा। फिर या फिगर आपने नहीं बनाया, रफ में बनाया, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको सब अच्छे से जो है पेपर में परफॉर्म करना है, एक एक चीज़ को अच्छे से जो है टीचर को समझाना है आपको
कि आप इस तरीके से सॉल्व किए हैं और आपका ऐसे करके आंसर आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं।